दुर्वासा जी बोले अपना ज्ञान अपने पास रखे रहो, हम तो परीक्षा लेंगे। और प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे अम्बरीश जी। और इस एकादशी का जैसे ही वे पारण करना चाहते थे, महाराज जी लिखा है मुहूर्तार्धावशिष्टायाम द्वादश्याम पारणम प्रति, केवल 24 मिनट बाकी रह गए थे पारण में। और उसी समय दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश जी ने कहा महाराज पारण का समय है, आप पारण कर लें और हम भी व्रत का पारण करें। वो तो परीक्षा लेने आए थे, बोले हम तुम जैसे गृहस्थ थोड़े ही हैं जो सवेरे से खाने पीने के चक्कर में पड़ जाएं। अभी हमारा नियम बाकी है, हम जमुना स्नान करके आएंगे, नियम करके आएंगे, तब पारण करेंगे। किया भी नहीं और कह के स्वीकार भी कर लिया न्योता, और पाया नहीं, चले गए। और जानबूझकर जमुना जी में पटक पटक के जटा धोने लगे, विलंब कर दिया। और अब अम्बरीश जी संकट में पड़े, बोले भगवान इधर द्वादशी के अंदर ही पारण होना चाहिए और उधर एक ब्राह्मण की मर्यादा, ऋषि की मर्यादा। गुरु वशिष्ठ जी से कहा मैं क्या करूं? बोले आपने निर्जल व्रत किया है, आप चरणामृत ले लें तो आपका पारण हो जाएगा। जैसे ही गुरु आज्ञा से उन्होंने चरणामृत लिया, दुर्वासा जी सामने प्रकट हो गए। बोले अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत, इस धन के मत वाले राजा का दुस्साहस तो देखो। मेरे जैसे एक महान ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, महान योगी, महान तपस्वी ब्रह्मर्षि को निमंत्रित करके इसने पहले ही पारण कर लिया, अभी इसके अपराध का फल इसको चखाता हूं। तुरंत उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी और पटक दी धरती पर। भयंकर काल कृत्या प्रकट हो गई, भस्म कर दे इस राजा को। अम्बरीश जी ने भगवान से प्रार्थना की, रक्ष माम पाहि माम त्राहि माम, कुछ नहीं कहा, डरे भी नहीं, क्योंकि वे तो सब में भगवान को देखते हैं, उस आग में भी भगवान को देख रहे हैं। सिर झुका के खड़े हो गए, मन में सोचने लगे कि ये शरीर एक संत का, ब्राह्मण का अपराधी है, लगता है ये भगवत सेवा के योग्य नहीं है, इसलिए भगवान कृपा करके इसको कृत्या की आग में जलाकर भस्म करना चाहते हैं। भगवान के तो सब विधान मंगलमय हैं, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगलहारी हैं। तो हमें भगवत विधान को स्वीकार करना चाहिए। सिर झुका दिया। जैसे ही महाराज सिर झुकाया, सुदर्शन चक्र भगवान सुरक्षा में थे, सुदर्शन चक्र भगवान प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर सबसे पहले उन्होंने काल कृत्या को ही भस्म कर दिया। और जब ऋषि की ब्रह्म शक्ति पराजित हो गई, तब दुर्वासा जी भागे। यदि दुर्वासा जी भागते नहीं तो अम्बरीश जी ने वहीं रक्षा कर ली होती, पर वो तो योगी थे, वो सोचते थे कहां तक ये भागेगा, हमारा पीछा करेगा। तीनों लोकों में दुर्वासा जी भागे, चक्र भगवान ने पीछा नहीं छोड़ा। ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी बोले भाग जाओ। दुर्वासा जी ने कहा कि मैं आपका पौत्र हूं, आपके पुत्र महर्षि अत्रि, और मैं अत्रि का पुत्र हूं, आपका खास पोता हूं, आप हमको बचाओ। ब्रह्मा जी बोले हमारा लोक भी भस्म हो जाएगा, अब तुम पोता हमारे जरूर थे, पर भगवान के भक्त का अपराध करने वाले से कोई रिश्तेदारी नहीं जोड़ सकता, जाओ भाग जाओ यहां से, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। कैलाश गए शंकर जी के पास, शंकर जी से कहा मैं आपका ही अवतार, आपका अंश हूं। शंकर जी ने कहा तुम भक्तों से अटक गए हो, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, पर तुम्हें रक्षा का साधन बता सकते हैं, जिसका चक्र है उसकी शरण में जाओ। शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा जी वैकुंठ तक गए। देखिए कितनी शक्ति, सब लोकों में जा सकते हैं। वैकुंठ गए, भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु मैं शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने मुंह घुमा लिया, भगवान ने मुंह घुमा लिया, बोले देखो भक्तापराधी को मैं क्षमा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी बोले मैं ब्राह्मण हूं और आप ब्रह्मण्य देव हैं, मेरी रक्षा करो। भगवान बोले मैं ब्रह्मण्य देव अवश्य हूं,
पर जो ब्राह्मण मेरे भक्तों का तिरस्कार करता है उस ब्राह्मण के कष्ट को मैं दूर नहीं कर सकता। दुर्वासा जी बोले मैं शरणागत हूं, आप शरणागत वत्सल हैं। भगवान बोले कोटि ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो और मेरी शरण में आ जाए, मैं उसको क्षमा कर देता हूं, पर भक्तापराधी को क्षमा नहीं करता। महाराज मैं आर्त हूं और आप आर्त त्राण परायण हैं। भगवान बोले जो भक्तों को दुख देता है उसके दुख का नाश करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। दुर्वासा जी बोले फिर हम ऐसे ही जल जाएंगे। भगवान बोले हाँ देखो, तुमने हमारे अनेक नाम गिनाए लेकिन भक्तवत्सल नाम नहीं गिनाया। हम भक्तवत्सल हैं, मेरा प्रेम जितना भक्तों से है उतना प्रेम किसी से नहीं है। हाँ हाँ, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधु विरग्रस्त हृदयो भक्तैः भक्त जन प्रिय। मैं भक्तों के सर्वथा अधीन हूं। साधवो हृदयम मह्यम साधूनां हृदयम त्वहम् मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। संत हमारे हृदय हैं और मैं संतों का हृदय हूं। संत मुझे छोड़कर किसी को नहीं जानते और मैं संतों को छोड़कर किसी को नहीं जानता। एक वाक्य तो भगवान ने ऐसा कहा है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान ने कहा दुर्वासा जी तुम बताओ, ये दारा गार पुत्राप्तान प्राणान वित्त मिमम परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्त्यक्तु मुझसे। अर्थ समझे आप लोग? नहीं समझे? ये धारा जो पत्नी, आगार माने घर, धन, पुत्र, यह लोक परलोक सबकी अहमता ममता आसक्ति का त्याग करके जो मेरी शरण में आ गए हैं उन भक्तों की रक्षा करूं। कि ऐसे शरणागत भक्तों को जलाकर भस्म करना चाहते हैं, मैं उसकी रक्षा करूं। आप बताओ न्याय क्या है? दुर्वासा जी बोले मैं निरुत्तर हो गया, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं जला जा रहा हूं। भगवान ने कहा जिनका अपराध है उनकी शरण में जाओ। इत्थम भगवतादिष्ट दुर्वासा चक्रतापिता अम्बरीशम उपावृत्य तत्पादौ दुखितो गृहीत। अम्बरीश जी के पास लौटकर आए भगवान की आज्ञा से दुर्वासा जी, और स्पष्ट भागवत में लिखा है तत्पादौ दुखितो गृहीत, उनके चरणों को दुखी मन से पकड़ लिया। हमने पहले क्या कहा था आरंभ में प्रवचन के, कि ब्राह्मण का शाप ऐसा है कि भगवान सर्वसमर्थ उन्हें नतमस्तक होना पड़ता। और महाभारत और वाल्मीकि रामायण में एक जैसा श्लोक है, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। क्षत्रिय बल धिक्कार है, ब्रह्म बल ही सबसे श्रेष्ठ है। एक ब्रह्म बल के आगे मेरे संपूर्ण दिव्यास्त्र भस्म हो गए। विश्वामित्र जी कह रहे कितना श्रेष्ठ है ब्रह्म बल, भगवान से भी श्रेष्ठ है। भगवान को झुकना पड़ता है ब्रह्म बल के आगे। पर भैया भक्ति का बल, भागवत धर्म का बल, वैष्णवता का बल इतना श्रेष्ठ है कि ब्रह्मर्षि दुर्वासा को भी झुकना पड़ा। इसका मतलब है इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि ब्रह्म बल, और ब्रह्म बल से भी बढ़कर कोई बल है तो वह भक्ति का बल, भागवत धर्म का बल। इसलिए इस लिखा है इस प्रसंग में, सुखदेव जी कहते हैं अम्बरीश का चरित्र सुनकर जो भगवान का भक्त नहीं हुआ वो मनुष्य कहलाने का पात्र नहीं है। इसलिए लिखा है भक्तो भगवतो भवेत्, जो अम्बरीश का चरित्र सुनता है वो भगवान का भक्त हो जाता है।